हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी संत कबीरदास जी के दोहे, जिनको सुनकर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो आप भी सुनिए इन दोहों में कहे गए शब्दों के द्वारा संत कबीरदास जी इंसान को क्या संदेश देना चाहते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला तो मुझे इस संसार में कोई भी बुराई नजर नहीं आई। किसी भी प्राणी के अंदर मुझे कोई भी बुराई नहीं दिखाई दी, परंतु जब मैंने अपने खुद के मन के अंदर झांक कर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इस संसार में सबसे बुरा प्राणी तो मैं ही हूँ, जो कि इस संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला हूँ। इसीलिए हमें किसी दूसरे इंसान में कमी निकालने से पहले अपने खुद के मन के अंदर भी झांक लेना चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वह विष से भरा हुआ है, अर्थात जो मनुष्य का शरीर है वह बुराइयों से भरा हुआ है और गुरु अमृत की एक खान के बराबर है, जिसमें से हमेशा ज्ञान ही निकलता रहता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि शीश दियो जो गुरु मिले, कि अगर शीश दान करने से गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भी आपको यह सौदा सस्ता ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सच्चा ज्ञान मिलना और एक सच्चा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान माला फेरता रहता है और माला फेरते फेरते युग बीत जाते हैं, परंतु फिर भी उसके मन में अशांति बनी रहती है। उसके मन की अशांति कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा इच्छाओं से भरा रहता है, इसलिए वह हमेशा अशांत ही रहता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को हाथ से जपने वाली माला को छोड़कर मन से जपने वाली माला को जपना शुरू कर देना चाहिए, अर्थात मन में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, तभी उसके मन की अशांति दूर हो सकती है। यहाँ पर संत कबीरदास जी के कहने का यह अर्थ है कि इंसान को सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। आए है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, वह एक ना एक दिन सबको आनी है, और इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है एक ना एक दिन उसको मरना अवश्य है, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो। मृत्यु एक ना एक दिन सभी को ले ही जाती है। यमदूत एक ही जंजीर से बांधकर सभी को ले ही जाते हैं। इस दोहे के द्वारा संत कबीरदास जी इंसान को यही संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने आप में घमंड मत कर, तुम्हारे पास जो कुछ है सब यहीं रह जाएगा और यमदूत तुम्हें अपने साथ ले ही जाएंगे। तिनका कबहू ना नींदिए, जो पावंतर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह एक छोटा सा तिनका या फिर कण ही क्यों ना हो, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए, कि क्या पता एक छोटे से हवा के झोंके के साथ
वह तिनका उड़कर आपकी आँख में गिर जाए, तो उस समय आपकी आँख में जो दर्द होगा वह बहुत ही असहनीय होगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटे प्राणी या व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करो। क्या पता कभी समय आने पर वह भी आपके काम आ जाए। इसीलिए संत कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें हर प्राणी के महत्व को समझना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की कोई जाति नहीं होती। हमें साधु से कभी भी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसके अंदर व्याप्त ज्ञान को हमें उससे ग्रहण कर लेना चाहिए। किसी भी साधु की पहचान उसकी जाति से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान उसके अंदर समाये हुए ज्ञान से होती है। दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार तलवार की कीमत होती है, उसकी म्यान की कोई कीमत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर की कीमत नहीं होती, अपितु उसके शरीर के अंदर समाये हुए ज्ञान के कारण ही उसकी पहचान होती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी साधु को उसकी जात और पात के साथ नहीं पूछना चाहिए, अपितु उसके अंदर जो ज्ञान है हमें उसके ज्ञान को ही पूजना चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी नहा धो ले, परंतु जब तक मनुष्य के मन के अंदर का मैल साफ नहीं होगा, तब तक उस मनुष्य के नहाने धोने का कोई फायदा नहीं है। अर्थात जब तक मनुष्य अपने मन के अंदर से बुराइयों को नहीं निकाल देगा, तब तक उसके नहाने धोने का कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार मछली हमेशा जल के अंदर ही रहती है, परंतु फिर भी उसमें से हमेशा बदबू ही आती रहती है। आप चाहे मछली को कितना भी धो लीजिए, परंतु उसमें से बदबू आती ही रहेगी। इस दोहे के द्वारा संत कबीरदास जी मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनना है, तो उसको अपने अंदर की सभी बुराइयों को नष्ट कर देना चाहिए, तभी वह एक अच्छा इंसान बन सकता है। कहे कबीर दे तू, जब लग तेरी देहे, देहे खे हो जाएगी, कौन कहेगा देहे। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, तब तक दोनों हाथों से दान करते रहिए और दूसरों के लिए अच्छे कार्य में लगे रहिए। क्या पता किस समय इस शरीर से प्राण निकल जाए, तब इस शरीर को कोई नहीं पूछेगा। अर्थात जब आपके शरीर से प्राण निकल जाएंगे और यह शरीर मिट्टी में मिलकर राख हो जाएगा, तब इस शरीर को कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, तब तक अच्छे कार्य करते रहिए, यही सही समय है। इसके बाद फिर कभी तुझे ऐसा समय नहीं मिलेगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहे न बारंबार। त्रोवर जो पत्ता झड़े, बहुरी ना लागे डार। इस दोहे के द्वारा संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो यह मनुष्य का जन्म है, यह बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य को यह शरीर बार बार नहीं मिलता, इसीलिए मनुष्य को अपने इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इसे व्यर्थ के कामों में नहीं गंवाना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपने इस जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, त्रोवर जो पत्ता झड़े, बहुरी ना लागे डार।
कि जिस प्रकार किसी वृक्ष से कोई पत्ता झड़कर गिर जाता है तो बाद में वह उस डाली पर कभी वापस नहीं लग सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी यह जीवन केवल एक ही बार मिलता है। इसके नष्ट हो जाने के बाद यह जीवन दोबारा नहीं मिल सकता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समय आने पर वह काम अपने आप ही हो जाता है। जिस प्रकार एक माली चाहे 100 घड़ों के साथ किसी पौधे को सींच ले, फिर भी उस पौधे पर फल नहीं लग सकते। ऋतु आने पर उस पौधे पर फल अपने आप ही लग जाते हैं। अर्थात मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। समय आने पर उसको उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए कबीरदास जी के दोहे अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।